अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। सामल यार पिया की एक एपिसोड आज लगनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी जो टीज़र है उस पर भी बात कर लेते हैं और पामाल के हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। और सामल यार पिया की प्रीवियस केस जो कल लगी थी मंडे को, जो एयर गई, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सामल यार पिया से शुरू करते हैं। सामल यार पिया जिसके एक किरदार की वजह से ये पूरा ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, वो अहमद अली अकबर का किरदार है, सामल का किरदार है। जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किरदार में अपने आप को लेके गए हैं, अपने आप को फिट किया है अपनी चाल ढाल की वजह से और अपने ज़ुबान की वजह से। और फिर इसमें क्रेडिट जो है वो हाशिम नदीम साहब का भी है, उसके डायरेक्टर का भी क्रेडिट है। लेकिन जितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी कमीज़ें सिलवाई हैं, शर्ट सिलवाई हैं, अजीब अजीब सी कलर की, खट्टे खट्टे कलर पहने उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन पूरे ड्रामे के अंदर उन्होंने जहाँ जहाँ मैंने नोट किया है कि जहाँ जहाँ मेल अदाकारों का सामना किया है, जहाँ जहाँ ज़्यादा, तो उसमें उन्होंने बड़ी कंफर्टेबल होकर अदाकारी की है, बड़े कंफर्ट में नज़र आए हैं। लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे सस्सी जी के सामने या पिया के सामने आते हैं तो उनके लहजे में सम टाइम थोड़ी सी कहीं ओवर एक्टिंग नज़र आती है। वो झटके ज़रा ज़्यादा मारते हैं, अब भी पता कर लेते हैं ना, वो कल भी इसी तरह था। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे फील होता है कि शायद वो उस किरदार से थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें यासिर नवाज़ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, चौधरी फिल्म अगर बनती, वो जो तो चौधरी असलम, उसमें यासिर नवाज़ बड़े फिट होते थे। वैसे मुझे उनके अंदर गब्बर सिंह नज़र आता है, शोले वाला। उसके साथ साथ अगर बात करें दुर फिशां की, उसमें मरियम नवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हाइट वाइट भी उतनी है और उनकी आवाज़ भी उसी तरह ही है। शायद वो कुछ फिर जान के भी करती हैं मेरे ख्याल में। इसके साथ अगर हम आगे बात करें अदाकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो वो जो SHO हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। और ससी जो कि सिद्रा न्याजी हैं, इससे पहले मैंने इनका ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी देखा, उसमें कोई मुझे थोड़ा सा ओवर नज़र आया था, लेकिन इसमें किरदार के अंदर बड़ा अच्छा नज़र आई है। उन्होंने साड़ियाँ बड़ी अच्छी पहनी हैं, उनके ऊपर उठी भी बड़ी है, उनको कैरी बड़े अच्छे तरीके से किया है। और कहीं कहीं वो दुर फिशां को, पिया को पीछे छोड़ती हुई नज़र आई हैं। फिरोज़ खान ने कोई इतना ज़्यादा कमाल नहीं किया जितना उनको हाई रेट किया जाता है, कोई इतना ज़्यादा कमाल नहीं किया। आगे बाकी जो किरदार हैं वो भी, अली ताहिर बहुत ज़बरदस्त है। अली ताहिर ने राजा रानी में भी बहुत अच्छा किया था, शेर में भी बहुत अच्छा किया था। इससे पहले वो जो उसका फरहान सईद का और किन्जा हाशमी का ड्रामा था जिसमें 70 का दौर दिखाया था, उसमें भी शीरी फराद में बहुत अच्छा काम किया था इसने, अली ताहिर साहब ने। अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और हदायतकार को पता है कि किस जगह क्या दिखाना है। अब जिस तरह आज की एपिसोड है, उसमें लोगों को ये पता चलेगा कि शायद पिया ने एक मैसेज दे दिया है कि वो आलियार को मिलने के लिए जब जाती है तो सावल को साथ लेके जाती है। तो एक किस्म का मैसेज दे दिया, जिससे वो प्यार करती थी उसको ये मैसेज दिया है कि तू मेरे जहन दिल और दिमाग से उतर चुका है। इसी वजह से वो साथ लेके जाती हैं उसको। अब वो उसको एज ए चौकीदार साथ लेके जाती हैं, एज ए अपने हिफाजती पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है आलियार अगर वो साथ ना भी लेके जाती तो आलियार ने तो कोई इस तरह का लड़का नहीं दिखाया उसमें कि वो कोई इस तरह की हरकत करता। लेकिन उसने एक मैसेज देना है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि वो उसकी हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं समझ आती, या उसको मैसेज दिया है कि तुम अब नो मोर, कि मतलब बड़ी बात है ना कि दो मोहब्बत करने वाले जब, बेशक वो प्रीवियस पहले मोहब्बत करते थे, लेकिन जब दोबारा मिल रहे हैं तो वो एक तीसरे बंदे को साथ लेके आ रही है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस ड्रामे में। आगे देखें तो पामाल की अगर बात कर लें तो पामाल ड्रामा जो है वो अपने इस टाइम बिल्कुल इख्तिताम पे है और बड़े अरसे से इख्तिताम भी चल रहा है वो। अब तो मेरे ख्याल में मज़ीद मैं जिस तरह आज की एपिसोड आ जाएगी, आगे एक दो अगर आई तो फिर नज़र आएगा जिस तरह इस ड्रामे को खींचा जा रहा है। मेरे ख्याल में इस ड्रामे को अब यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए। अगर बीच में ये निकालना कि शहूद उसको अकेले मिलने क्यों गया था, उसकी बीवी उस पर शक करे और अगली दफ़ा अगली किस्त में पूछ रही है कि आप क्यों मिलने गए थे, ये क्या चक्कर था, तो ये इसको खींचने का एक तरीका है। लेकिन जो रज़ा की मौजूदगी के अंदर, और फिर ठीक है रज़ा की जाने के बाद, क्योंकि राइटर ने अगर अपनी लाइफ पे भी लिखा है कि उसके ज़िंदगी में क्या क्या, औरत की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल आते हैं, वो भी अगर लिखा है तो वो मेरे ख्याल में हो चुका है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है, जब कैमरे के सामने किस्त नंबर 1 से एक मलका अपनी कहानी सुना रही है तो उसमें सब कुछ वो नेगेटिव बताने की कोशिश करती है रज़ा के बारे में, या उसके साथ जो प्रॉब्लम आई, अपनी नेगेटिव चीज़ें नहीं बताती, साइड नहीं बताती। वो औरत को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, औरत को ये करना पड़ता है, मर्द को अपनी मनवाता है, ये है वो बुला बुला। तो जब वो कहानी इस तरह सामने बैठ के सुना रही है तो वहाँ पे आपको सारी नेगेटिव चीज़ें बताती नजर आती है। लेकिन जिस टाइम प्रोडक्शन हाउस में उसको कहते हैं कि आप पहले 2 एपिसोड लिखें, 3 एपिसोड, और वो सोचती है तो सारी रज़ा के बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचती है।
وہ اسٹوری کے اندر سارا کچھ پازیٹیو لکھتی ہے. اب وہ سوچ رہی ہے کہ رضا اس کو کس طرح کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا تھا. رضا کہتا ہے کہ ملکہ تم اب خود جاتی, تم خود یہ کرتی, مطلب وہ سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ رضا کی نظر. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ سامنے بیٹھ کے نیگیٹو چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں, اسٹوری جب لکھی جا رہی ہے اس کی پازیٹیو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, تو جب پازیٹیو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں نیگیٹو سائڈ کہاں پہ گئی, جب نیگیٹو بتائی جا رہی ہے تو اس میں پازیٹیو سائڈ کہاں پہ گئی. یہ تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہے اس میں. لیکن اگر ہم اداکاری کی بات کریں تو جہاں پہ پروڈکشن ہاؤس کا جو مالک ہے, مینیجر جو بھی ہے, وہ اس کو میں نے دیکھا ہے, کسی دوست کو اگر ان کا نام پتہ ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور. میں نے پہلے ان کو کسی ڈرامے میں دیکھا بھی ہوا ہے. وہ جب ان کو کہتا ہے کہ تم سناؤ اپنی اسٹوری, تو اسٹوری سنانے سے پہلے جس طرح وہ پاز لیتی ہے, جس طریقے سے آنکھوں کا استعمال کیا ہے, جس طریقے سے صبا نے روک کے سارا کچھ بتایا, بڑا ہی زبردست تھا, بہت مزہ آیا دیکھ کے. اور اس کے علاوہ شہود کو جہاں انکار کرتی ہے, وہ نوکری کے لیے آتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اس نے بہت اچھی اداکاری کی. اور ریئیکشن جو تھا شہود کا, اگرچہ وہ جو ڈرامے میں شہود بنا ہوا رضا کا بڑا بھائی, اگرچہ وہ چائے کا کپ پی رہے ہیں, لیکن وہ جس طرح مایوس ہوتے ہیں, جس طرح اپنے لپس کو انہوں نے کیا, ٹھیک ہے مرضی ہے, مطلب آپ میری بات نہیں مانی, مطلب وہ آفر ٹھکرا دیتی ہے, تو وہ بھی بڑا ہی کمال تھا, وہ بہت ہی زبردست تھا. مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے. لیکن میں اگین کہوں گا کہ اس ڈرامے کا OST بہت زبردست تھا. اس ڈرامے کی اسٹوری لائن اچھی تھی. ڈیفینیٹلی اسٹوری ٹیلنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہیں کردار کو لے کے. شروع سے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کی سیپریشن ہوئی ہوگی, مجھے کیا پتا تھا ڈرامہ آگے جا کے پلٹا ایسا کھائے گا. لیکن اس کے بتانے سے اس طرح لگتا تھا جس طرح سارا کچھ ملبہ جو ہے وہ رضا پہ پھینکا جا رہا ہے. رضا تو پتہ نہیں کیا دنیا کا سب سے بڑا ولن تھا. لیکن بہرحال اوور آل ڈرامے کا OST بہت زبردست, غیر ضروری چیزیں نہیں تھی بیچ میں. اب غیر ضروری نظر آئیں گی اگر اس کو مزید لٹکایا جاتا ہے. تو ذرا یہ 2 ڈراموں کے حوالے سے بات پھر اگلے جو آج والی قسطیں اس پہ بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.